हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री टुवर्ड प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट। हमारी एनवायरनमेंट पिछले 50, 60 या 100 सालों में इतनी ज़्यादा डिग्रेड हुई है, इतना ज़्यादा हमारी एनवायरनमेंट को बैड इफ़ेक्ट हुआ है और इसका रीज़न है ये जो सडनली मॉडर्नाइजेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट वन साइड पे हो रही है, पर ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से डिग्रेड करने के लिए। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने से पहले ये भी समझेंगे कि डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि हम देखें, डेवलप कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती हैं जिनकी बहुत अच्छी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी होती है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जिनमें कैपेसिटी है बेटर करने की, लेकिन कहीं ना कहीं एज़ कम्पेयर टू डेवलप कंट्री उनकी पर कैपिटा इनकम उतनी नहीं है, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी नहीं है, लेकिन उनमें पोटेंशियल है आगे फ्यूचर में अच्छा करने का। अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो यूएन ने ग्लोबली रिकॉग्नाइज़ किया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है टूवर्ड प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट। और इसी के बाद अगर हम डेवलप्ड कंट्री के रोल की बात करें, तो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए जो कार्बन का एमिशन है डेवलप्ड कंट्री का, वो उन्हें कहीं ना कहीं घटाना पड़ेगा, उन्हें वो रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग से, राइजिंग ऑफ टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड से बच सकें। इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका जो एमिशन है वो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल नेचर का है। कंपेरेटिवली अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो उनका एमिशन सर्वाइवल नेचर का है। इसी के साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज़ और लोअर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, जिनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम है, जो बहुत कहीं ना कहीं पीछे हैं कंपेरेटिव टू द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री, तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो देखने पड़ते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को। अब हम बात करेंगे कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल की। तो 1992 में यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पर, जो कि हेल्ड की गई थी रियो में, और यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को हेल्ड किया गया। इस प्रिंसिपल के अंडर माना गया कि दोनों ही टाइप की कंट्रीज़ यानी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि उनके जो रोल्स हैं क्लाइमेट को बेटर करने में, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में, उनके जो रोल्स हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यूएनएफसीसी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज की, तो इसने भी रिकॉग्नाइज़ किया गया कि हर कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट। वातावरण को बचाना और एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना हर कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि यहाँ पे डिफरेंशिएटेड रोल्स हो सकते हैं, यानी जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्रिजर्व करेंगी, और जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ध्यान में रखकर इस चीज़ में अपना हिस्सा लेंगी। लेकिन सारी कंट्रीज़ को वर्क करना ज़रूरी है, एफर्ट्स करना ज़रूरी है, पोटेंशियल स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं टुवर्ड प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट। तो ये था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।